हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं दशहरा मेला, जो कि आज जड़ने वाला है रावण। आज है दशहरा प्लस 2 अक्टूबर गांधी जयंती। दोनों चीज़ें एक ही साथ हो रही है आज। तो आज का दिन तो और ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। आज के दिन मार्केट भी ऑलमोस्ट बंद रहती है, दोपहर तक बंद रहती है, शाम को शायद खुल जाती है। और क्या बोलते हैं, आज मॉर्निंग का टाइम है, मैंने सारा काम निपटा लिया है, नहा धो ली, पूजा कर ली हूँ। 2-3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एडजस्ट कर रहे हैं। पता नहीं क्या हो गया है हमारी साइड में। तो अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी थोड़ी देर हम खाना वाना बनाएंगे। खाना वाना बनाने के बाद रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम निकलेंगे शाम के टाइम मेले के लिए। देखते हैं साथ में कौन जाता है, या तो मैं अकेले जाऊंगी। वैसे तो हर साल खुशी आती है, इस बार पता नहीं आएंगी नहीं आएंगी, तो देखते हैं। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय बाय। सो मैं और मेरे बच्चे निकल चुके हैं काशीपुर के लिए दशहरा मेला देखने, रामलीला ग्राउंड। हम तीनों जा रहे हैं अकेले। वहाँ से मुझे मिलेंगे गप्पू, जो कि मामा के लड़के हैं, मामा के बेटे हैं। तो मामा मिले। अब हम आ चुके हैं दशहरा मेले में। देख सकते हैं रावण की हालत, क्योंकि आज जो मॉर्निंग के टाइम बारिश पड़ी थी, उस बारिश ने रावण को पूरा भिगो दिया है। क्योंकि इस बार रावण जल कर नहीं, डूब कर मरा है, सॉरी मरेगा। तो अभी देख सकते हैं पटाखे फूटना शुरू हो गए हैं, अब बम फटने लग गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि तो ये है हमारे देवर जी, जो कि खा रहे हैं पकौड़ी, फलोरी, कुटू वाली। तो ये देख सकते हैं इंतज़ार हो रहा है सबको, और भीड़ इतनी ज़्यादा है। और हाँ, बारिश ने ऐसी कीचड़ कर दी है पूरे मेले में। और उस साइड जहाँ पे रावण है, उस साइड तो इतनी ज़्यादा कीचड़ है, मेरे पूरे पैर गंदे हो रखे हैं। हम लोग गप्पू के, मेरे, सोनू के, सबके पैर गंदे हो रखे हैं। स्लीपर वगैरह सब चीज़ें गंदी हो गई हैं, कपड़े तक गंदे हो गए हैं। इतनी ज़्यादा कीचड़ थी आगे की तरफ, बट हम फिर भी घूमे थोड़ा बहुत। हम पीछे की साइड आए थे कि पीछे कीचड़ कम थी और बीच में पानी वानी ज़्यादा था। मगर यही है कि मेला है तो जाना तो ज़रूर है, इसलिए हम गए नहीं वापस। हमने सोचा अब रावण देख के ही जाएंगे, चाहे कीचड़ हो, आंधी आए, तूफान आए, रावण तो फूकेगा ही, रावण तो जलेगा ही। उसका इंतज़ार हो रहा है। अब बारिश की वजह से सीलन आ गई है रावण में, और रावण जलना मुश्किल हो रहा है इस टाइम। बहुत देर से तैयारी चल रही है। हर साल तो ऐसा होता है कि एकदम से रावण फूक जाता है, 5 से 10 मिनट लगते हैं, एकदम फूक जाता है। लेकिन इस बार बहुत देर लग रही है, क्योंकि सीलन आ गई है शायद पानी की वजह से। तो देख सकते हैं आप हालत कि क्या हो रखी है हालत। पूरा पुतले की धज्जियाँ उड़ गई हैं। इस बार का जो दशहरा है वो हमेशा याद रहेगा, लाइफ टाइम। क्योंकि बारिश पड़ गई थी मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा, बट वो हमारे घर की साइड बारिश बिल्कुल भी नहीं थी, ना के बराबर भी नहीं थी। लेकिन काशीपुर में इतनी बारिश पड़ी। मुझे तो ये सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा शौक है, भीड़ हो चाहे कुछ हो। मैं अपने दोनों बच्चे लेके अकेले ही घूम लेती हूँ, मुझे किसी की टेंशन नहीं है। मुझे अच्छा लगता है सब चीज़ें देखना, जैसे ये दशहरा हो गया, और शोभा यात्रा हो गई, या फिर मेला हो गया, कोई भी चीज़ हो, मेला हो, मुझे अच्छा लगता है घूमना। घूमने का तो बहुत मुझे शौक़ बचपन से ही है। ये शौक़ मुझे मेरे पापा से मुझे मिला हुआ है, तो पापा को भी बहुत शौक़ है घूमने का, तो ये शौक़ मुझे मेरे पापा से मिला हुआ है। तो ये हो चुकी है तैयारी स्टार्ट, और ये अनार जल रहा है। अनार के बाद चलेगा रावण। सो मेरे बच्चे अब जिससे समझदार हो गए हैं, उस हिसाब से देख रहे हैं रावण जलता हुआ। बट थोड़ा बहुत बच्चे परेशान भी करते हैं भीड़ भाड़ में। तो फाइनली हमारा रावण जल चुका है। ये देख सकते हैं आप, क्या हालत थी, इतनी गर्मी हो गई थी, इतनी गर्मी हो गई थी जब रावण जल रहा था। अच्छा हुआ हम दूर की साइड खड़े थे, ताकि वो जो इसकी आग की लपटें होती हैं ऐसे ना आ जाए। वैसे तो दूर में बाउंड्री बनी हुई होती है रावण के और इसके पुतले के पास, लेकिन हमें फिर भी पीछे ही थे। बट जो आग लगने के बाद जो भीड़ हुई है, कुछ भीड़ हुई है इस टाइम, सबके सब पीछे की साइड ही थे। तो अब जैसे ही रावण जल जाएगा तो हम चले जाएंगे वापस, क्योंकि जैसे ही रावण वगैरह जल जाता है तो भगदड़ मच जाती है एकदम से। ज़रा से भी किसी ने बोल दिया कि बम है, तो वहीं तहलके मच जाएंगे, लाशें बिछ जाएंगी लाशें। सो रावण जल चुका है। अब हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, और भीड़ इतनी ज़्यादा है। अब थोड़ी देर बाहर घूमेंगे, अगर भीड़ ज़्यादा नहीं हुई तो घूम लेंगे, वरना चले जाएंगे घर वापस, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे ऑटो नहीं मिलेंगे फिर अपने घर के लिए, और मुझे दूर जाना है बच्चों को लेकर अकेला,
इसलिए मैं टाइम से निकल जाऊँगी। इस टाइम बज रहे हैं 8 से 8:15। मैं ठीक 8:30 पौने 9 तक अपने घर चली जाऊँगी। ऑटो मिलना मुश्किल हो जाता है। इस टाइम दशहरे का टाइम है तो शायद ऑटो मिल जाएंगे, और डर तो लगता ही है। फिर भी मैं ऐसे रात में नहीं जाती हूँ। लास्ट मेरी टाइमिंग लिमिट जो है वो 6 से 7 o'clock तक है। ये देख सकते हैं आप बाहर जाने की भीड़। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय।